भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलने का प्रयास कीजिएगा। ये ब्राह्मणानमयी धिया शिवतो अर्च्यन्ता सतुष्य प्रतिदः स्मितसुधो शीता पद्मवक्त्रः मान्यानु रागा कल्यात्मा जगत् गृह्णन्तः संबोधः अन्त्य अमीवा अमुपा हस्ते ये ब्राह्मणानै वैदियाशोपच्यन्ता सतुष्य धृतिता समित्सुदोषित पवक्त्रः वाण्यानुरागा कल्यात्मजगर्यन्तः संभोजन्तः मिवामुपास्ते बोलिए बेटा है। ये ब्राह्मणं मयि धिया क्षिपतो चयन्त हृदः स्मृतिसुधोचितपद्मवक्त्रः अनुरागकलयात्मजवक्रीणन्तः संबोधयन्ति हनिवाहमुपाहृतस्ते
शब्द ये जो व्यक्ति ब्राह्मण जन मई मुझमें धिया बुद्धिपूर्वक शिक्षाः कटु वचन बोलते हुए अर्चयन्तः आदर करते हुए हर्षित हुए हृदय स्मित हंसी सुधा अमृत उक्षित नम पद्मा कमल सदृश वक्त्राः मुखमंडल मान्या शब्दों से अनुराग कल्या प्रेम करते हुए आत्मजीवा पुत्र के समान विनम्रतः प्रशंसा करते हुए संबोधयन्ति सांत्वना देते हुए अहम मैं सदृश अहम मैं उपाधितः नियंत्रित होकर ते उनके द्वारा। अनुवाद। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से प्रकाशित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं, ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रूर पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से प्रकाशित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं, ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रूर पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णवों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित हो गए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए। किंतु वैदिक वाग्मय में हम यह कहीं नहीं पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। निसंदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित हैं, या यहाँ पर उल्लेख है कि किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं के समान पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र पर पिता को क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हंसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है।
So, I am telling him in English, he will speak in English. It's okay. So, this is very nice thing, nice lesson we are getting. How one who is doorkeeper serving the Lord in the Vaikuntha, and how will be their characteristic. So, दूसरा माइक दे रहे Right. Brahman means one who knows from that I am not this body, and he is decorated with all good qualities. ब्राह्मण का अर्थ है कि जो है जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जिसके बाद सभी जो देवीय गुण हैं उसमें संपन्न होते हैं। You say to become a devotee, one has to first of all become a Brahmin. ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण बनने से पहले या वैष्णव बनने से या भक्त बनने से पहले ब्राह्मण की जो गुण है, योग्यता है, उसको अर्जित करना पड़ेगा। In Srimad Bhagavatam mentioned Brahman's 12 qualities. In Bhagavad Gita also Krishna said in chapter 18. और श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं और भगवत गीता में भी बताया गया है, दोनों ऐसा है। Then again, Prabhupada said to become a devotee means simply by serving Krishna he developed all the good qualities. प्रभुपाद जी ने बताया है कि केवल भक्ति योग या सेवा करने से ही अपने आप ही स्वयं ही हम लोग जो ब्राह्मण के गुण हैं वो विकसित कर सकते हैं। So it is said, Jasyasti Bhakti Bhagavati Apichana Satvai Gunai Tattva Samas. What the demigods, those are the mode of goodness highest, have got this quality. A devotee can easily, when he is rendering pure devotional service, he develop all the good qualities. तो जो भी योग्यता, जो भी गुण देवताओं में पाए जाते हैं, वही गुण अगर कोई भक्ति योगा करता है, भक्ति करता है और शुद्ध भक्ति करता है, तो उसके द्वारा वो गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। That is why Prabhupada said that if you want to become somebody asked him, what do you want to make these boys and girls? So Prabhupada said, I want to, reporter asked Prabhupada, Prabhupada said, I want to make them Brahmin. एक बार प्रभुपाद जी से प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये जो लड़के और लड़कियां हैं इनको क्या बनाना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं बताया कि मैं इन सब जो लड़के लड़कियां हैं, भक्त हैं, उनको मैं ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। So Krishna in Bhagavad Gita said how Brahmin works. तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि कैसे जो ब्राह्मण होता है वो कार्य करता है। He said Samo, Damo, Tapo, Saucham, Khanti, Arjavam, Gyan, Vijnana, Astikam, Brahma Karma, Savavajam. When the Brahmin works, he does all this. तो भगवत गीता में बताया शमो दमो तपो शोचम, इस श्लोक में बताया कि ब्राह्मण इस योग्यता के द्वारा, इस क्वालिटी के द्वारा अपना कार्यकलाप करता है, अपनी गतिविधियां करता है। Just like here, so many devotees are here, they must have Brahminical quality. तो जैसे बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर हैं, तो उनके पास जरूर ही जो ब्राह्मण के गुण हैं वो होने चाहिए। What is that? Krishna is saying, he controls his mind. सबसे पहले बताया कि वो ब्राह्मण का गुण है, वो अपने जो मन है अपने माइंड को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है, वश में करता है। Damo, he controls his senses. वो अपनी इंद्रियों पर दमन करके रखता है। Just like my mind may likes to enjoy something, suppose it is not Krishna Prasad, we should not take. तो जैसे कि हमारा मन बोलता है कि मैं कुछ चीज खाना चाहता हूँ, प्रसाद खाना चाहता हूँ,
लेकिन हमारा मन बोलता है हमें वो खाना चाहिए जो, लेकिन वो भगवान नहीं खाते हैं। What I may like, it may not be Bhagavan's prasad. तो कभी कभी होता है कि हमें पसंद होता है लेकिन भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा होती है भगवान को अर्पित करें और हम खा लें। This is controlling senses. तो क्या इसे इंद्रियों को दमन करना कहा जाएगा? So if you don't control, say I can be Brahmin then. इंद्रियों पर दमन नहीं करता है तो वो ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता है। So some of the tapo socham. Tapo means it has austerity. So we get up early in the morning, and we don't get up. We get up 3 o'clock, take bath, come to Mangalarti. Because this is Brahmin's quality. तो तपो का अर्थ होता है तपस्या करना, जैसे कि हम सब लोग भक्त लोग सुबह मंगला आरती में उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं भी उठता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं कि हर एक को मंगला आरती में उठना ही चाहिए, इसी को तपस्या कहते हैं। Socham means is very pure. He is internally pure, also external. Internal pure means he is always thinking of the lotus feet of the Lord. And externally he takes bath so many times, clean clothes. शोचम का अर्थ होता है शुद्धता, शुद्धता आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। बाह्य शुद्धता जैसे हम लोग स्नान करते हैं और शुद्ध रहते हैं, और आंतरिक शुद्धता होता है कि हम लोग सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं और हमेशा सेवा में मग्न रहते हैं। It is said that devotee has got all the good qualities as good as God, just little. तो ऐसा बताया जाता है कि भक्तों में भी वही गुण होते हैं जो भगवान में गुण होते हैं, लेकिन भक्तों में कम मात्रा में होते हैं वो गुण। Here we see that Brahmins are very powerful, so they cursed the gatekeeper of Vaikuntha, and here he is saying that what one should do, we should tolerate. तो जैसा यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, जैसे जय विजय का उदाहरण लिया गया है कि उन्होंने उनको भी जो जय विजय थे द्वारपाल थे उनको भी श्राप दे दिया। But what we should do is say that if somebody curses, one should just like a father chastise a son with his sweet smile, he pacify his father. तो जब भी कोई श्राप देता है तो जो दूसरे वाला होता है उसको हमेशा उसको सहन करना चाहिए। जिस प्रकार के एक पिता जब अपने बेटे को उसको डांटता है या उसको डांटने का या कुछ समझाने का प्रयास करता है तो बहुत ही वो नम्रता से उसको सहन करता है। So one should always respect, we say, prem and sneha. Those who have got this, like a son, and he can pacify his father. Thus, know how we are making progress by developing all these wonderful qualities. तो इस प्रकार हमें अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कितना भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। So you are here wonderful all night devotees. Now early in the morning, many people outside they are watching so many things enjoying TV, newspaper, journal, talking. How much they are wasting time. You are so fortunate doing dham, hearing Harikatha, taking prasad, seeing wonderful Krishna Balram, Radha Shyam Sundar, Gaudita, taking Charnamrita. You are very fortunate, very, very fortunate. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम सब लोग मंदिर में रहते हैं और हरि कथा सुनते हैं, सुबह मंगला आरती में आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को देखते हैं, श्री विग्रह के दर्शन करते हैं, साधु संग करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन बाहर के जो व्यक्ति हैं वो केवल सुबह उठ के टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनका यही कार्यकलाप है। So it is said, Krishna said, Salpamokhyosya dharmasya trayate mahatoga. If we go on doing this, then easily, very easily, we can become free from the sansar of going through 8,400,000,000 species of life. तो इस प्रकार अगर हम लोग निरंतर ही ऐसे धाम वाद पूजा साधु संग करते रहे तो धीरे धीरे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो 84 लाख योनियों का चक्र है
उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, उसको पार करके हम लोग भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। Even they were cursed, and God made arrangements so that they can quickly come back to the Lord and again do service to Him, to the Lord. जिस प्रकार जय विजय उनको शाप दिया गया था, लेकिन उन पर इतनी कृपा थी कि एक दिन आएगा जब भगवान स्वयं आएंगे और उनको मुक्त कर देंगे। So we are also forgot Krishna a long time, but Krishna is so kind, He has given us chance and is pure devotee, so that we can regular service practice here, and even in one life, if somebody wants, can go back to God. तो इसी प्रकार हमें बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है कि हम लोग शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुने और सेवा करें, और धीरे धीरे करके हम लोग भगवान की ओर भक्ति बढ़ सकते हैं, आगे भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, फिर भी हमें ये अवसर दिया गया है। So please take this opportunity, make the best of your life every moment by following the footprints of great saintly person like Prabhupada. He gave you temple, he gave you nice deity, sadhu sangha, here, prasad, make it so simple. So everybody, as much as possible, now also Kartik month is coming, please take this opportunity and make every moment use for the pleasure of Krishna. तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर दिए हैं, और ये पूरा फैसिलिटीज दिए हैं, प्रसादन दिया है, रहने के लिए जगह दी है, और बड़े बड़े मंदिर दिए हैं, सब फैसिलिटी दी है। तो हमें प्रति क्षण, हर क्षण का इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। Thus it will become very simple for us to go back to Godhead. तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये हमारा भगवत धाम जाने के लिए हम बहुत ही सुगम मार्ग है। So I request you, so you are fortunate, take this opportunity following Prabhupada's instruction, and whatever Prabhupada gave, devotees association, deity, prasad, and all these things, and thereby you make your life successful. तो गुरु महाराज जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो भी ये मौका मिला है, प्रभुपाद जी ने हमें जो मौका दिया है मंदिर में रहने का और प्रसाद पाने का, हर तरह से सेवा करने का जो हमें मौका मिला है, इसका बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए। Make your life successful. तो इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। And if you can, make others people also bring to Krishna. और उससे भी अधिक अच्छा होगा अगर हम दूसरे को, किसी को भक्ति में लाएं। Thank you very much. Our movement is a preaching movement. So if somebody is a good devotee, he can also bring other to Krishna's lotus. तो हमारा जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, ये केवल एक प्रचार का केंद्र है, जिससे दूसरों को लाया जाए भक्ति में। Krishna says, nobody is, was and will be so dear to me than one who preaches Krishna. कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताया, वही व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो दूसरे को मेरे बारे में बताता है, मेरे नामों का प्रचार करता है। Thank you very much. If you have got any comment or question on this context, I will try to find out. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न और अगर अपना कोई आपका मत है तो बता सकते हैं। Yeah, give this. Hare Krishna Maharaj, you have put so much importance on Sadhu Sangha that our life, the devotees, is always what you said, that Sadhu Sangha is very important as well. As I don't call myself a devotee, but I've seen in my life as a practicing Vaishnavi that sometimes devotees, instead of helping each other, they are very mean and very, how you call it, they can destroy devotees' life just for the sake of preaching, for the sake of being, I don't know. But my question to you is, how do we choose our association
And I find sometimes we can be... Get to the point, exactly what you want. Yeah, my point is, how do we choose our association of devotees Very good. who can help us? Thank you very much. He is asking, sometimes he finds so many things in the devotee among themselves, so he wants to say negative thing. So she wants to say, how do I choose devotee to associate with? तो माता जी का प्रश्न है कि हम लोग बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं और गुरु महाराज भी साधु संघ के बारे में बहुत सारा बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रचार के नाम पर काफी भक्त लोग भी दूसरों को कुछ हानि पहुंचा देते हैं। तो हमें किस प्रकार का साधु संघ करना चाहिए, किस प्रकार के भक्तों के साथ रहना चाहिए? साधु इज नॉट ड्रेस, तो गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि साधु जो है केवल वस्त्र नहीं है, but to run an organization, we have to make whole world on a larger scale. We require big organization. तो लेकिन इस संस्था को चलाने, किसी संस्था को चलाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है जिस प्रकार सुचारू रूप से इसे चलाया जा सके। So in a big organization, you cannot expect everybody will be an ideal devotee. तो किसी बड़ी संस्था में हम ये इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या अपने मन में नहीं रख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं उच्च उदाहरण जो बताया गया नियम है उनका पालन करें। So you see, who is ideal character according to scripture? What Prabhupada say, there is all written in scripture. You are reading, you are shared with them. तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा प्रभुपाद जी ने बताया और वैदिक शास्त्रों में बताया कि एक भक्त के गुण या एक साधु के गुण क्या क्या होते हैं, तो हमें उसको देखना चाहिए क्या गुण उसके अंदर हैं, तो उसी प्रकार उससे हमें साधु संग करना चाहिए। Does it make sense? Sang means ultimately is attachment. संग का अर्थ होता है अंतिम आसक्ति। This is what Bhaktivinoda Thakur's explanation. ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या है। Everybody accept Prabhupada is a great devotee? तो सभी ये मानते हैं कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, And many persons are following Prabhupada's instruction. और बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी के उपदेशों का पालन कर रहे हैं। Yes. So who we think is a nice person, is by his behavior, we are shooting them. तो जिसको भी आप देखें कि वो व्यवहार में बहुत अच्छा है, सुगम है, भक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो उससे आप संग कर सकते हैं। Very simple. बहुत ही सरल है। Bhagavad Gita mentioned who are devotee. Many pages are there. They are this quality. भगवत गीता में बहुत सारे स्थानों पर बताया गया कि भक्त की क्या क्या योग्यता होती है। But it is very simple to find somebody's fault also. तो लेकिन ये भी बहुत सरल है कि हम दूसरों के दोष बहुत आसानी से देखें। So it is very, one who is intelligent, better see who is good quality of others and thereby make advancement. तो लेकिन जो भक्त है वो दूसरों ये देखे कि दूसरों में कौन कौन सी अच्छी योग्यताएं हैं और उससे संग करे। Our ISKCON leader said when somebody says this wrong, that wrong, that wrong, he said, it seems like he is finding so much, maybe he had no time to see good things. ISKCON के कुछ नेतागण हैं वो भी बोलते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, वो ये कह रहा है, लेकिन वो खुद गलत है। So that is why it's best. Prabhupada said, see what are the good quality of others and appreciate. इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि हम ये देखें कि दूसरों के अंदर कौन कौन से अच्छे गुण हैं और इस प्रकार हम अपना भक्ति में प्रगति करें। But one is authority, spiritual master or temple authority, they can, for the interest of Krishna consciousness, they can sometimes say this is wrong, please correct. Nice. लेकिन जो गुरु जी होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होता है, गुरु होते हैं या कोई मंदिर के वरिष्ठ भक्त होते हैं, केवल वही देख सकते हैं कि दूसरों के अंदर क्या क्या दोष हैं। Even if he make mistake, he is subjected to judgment by the authority. अगर कोई बड़ा पोस्ट में है, इसे न चेयर भी है, तो गलती भी करे, भगवान है। भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई सन्यासी है या गुरु है तो भगवान उसको देखते हैं। ये विचार करेगा, वो खुद देखेंगे। सबसे अच्छा
safe side is, unless I am authority, see good quality. That is what तो Buddhism सबसे अच्छा क्या है, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति है, हमेशा दूसरों के अंदर अच्छे गुण। It's better to see good quality. Over say, fly will go what is dirty places, and so somebody too much seeing others fault, not very good for him. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मक्खी जो होती है हमेशा गंदे स्थानों पर जाती है। इसी प्रकार जो भक्त होता है उसको दूसरों के अंदर दोष नहीं देखने चाहिए, बल्कि अच्छे गुण देखने चाहिए। And he becomes himself a good devotee. इसी प्रकार वो खुद भी अच्छा भक्त बन सकता है। Thank you. Does it make sense? Yes? आपको उनका कोई सवाल है तो भी मत है बताइए। किसी का कोई प्रश्न है या मत है तो बताइए। वो प्रभु जी का है। There are more questions. Any question? It is very simple. Devotee means Prabhupada said, very good. Otherwise, you suppose there is a king and then somebody wants to become his secretary next man, so he has to be qualified. Hare Krishna Maharaj. My question is, 1 minute. You want to become secretary of king? You have to be qualified. अगर कोई अगर किसी राजा का कोई सचिव बनना चाहता है, सेक्रेटरी बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले उसको योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। So, if somebody wants to go back to God, that means want to become a devotee and associate with the Lord, he has to be properly qualified so that God can accept him and stay in Bhagavad Dham. तो अगर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है और भगवत धाम जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ये योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, तभी जाके वो भगवान को पसंद कर सकता है। That is what I understood from my Guru Maharaj. All these other things we must know in this material world, those things are all designation. The moment we go to Krishna, Krishna is the only quality. तो यही हमारे गुरु महाराज ने भी बताया है कि सबसे पहले योग्यता अर्जित करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो हमारी कोई भगवान किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देखेंगे, कितने बड़े आप लोग हैं। You deserve and then desire, Bhagavad said. You deserve, then you qualify yourself, then desire I go to God like this. पहले आप योग्यता अर्जित कीजिए, फिर भगवान के पास हम लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा, बताइए और क्या सवाल है? महाराज मेरा सवाल है, आप बताएं कि जिस तरह से कुछ समय भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य ये सब कुछ होना चाहिए और ब्राह्मण जैसे हमारे गुण होने चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। That is what my Guru said. I am repeating. Now, what is your question? Yes, ma'am. Get to the point. No, no. Yes, Yes, ma'am. Yeah, your Guru Maharaj said, Sri Prabhupada said, you are repeating. Yes, ma'am. I am just repeating. Yes, So, what is your question? महाराज कुछ समय भक्ति में चलने के बाद अपने आप हमारा जो प्रयास है वो धीमा पड़ जाता है, उसके बाद फिर कुछ समय बाद हम उस पर विचार करते हैं, फिर से उठते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसके बाद फिर ऐसा कई बार होता है। अच्छा, बहुत लंबे समय आप नहीं करने सकता, क्यों? कि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए। आई वांट टू गो बैक टू गॉड, तो यू हैव टू पे द प्राइस। तो हम लोग बार बार कभी कभी भक्ति करते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद चलने के बाद फिर डाउन हो जाते हैं, यानी कि धीमे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा भी दृढ़ निश्चय नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अपने आप को योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, गुण अर्जित करने पड़ेंगे। तो रूप गोस्वामी ने बताया, those who want to make advancement, जो आगे बढ़ने चाहता भक्ति का मार्ग में, उनको ये लक्षण होना चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तर कर्म प्रवर्तना। ये श्लोक देख लेना, उपदेशामृत में है। इसको उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान धाम चला जाएगा। अगर यहाँ में हमारा आसक्ति है ये दुनिया का चीज में, तो हम भगवान का धाम नहीं जाने सकता। क्या आप समझा?
हाँ? तो उत्साह होना चाहिए। आप भगवान का नाम गाना चाहता, उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ, निश्चय, धैर्य, धीर होना भी चाहिए। अब जल्दी आप टाइम डिजायर ओवरनाइट आप उत्तम अधिकारी बन जाए, ये होने नहीं सकता। इसलिए परीक्षा है, आप देखिएगा हम अगर 40 साल मान लो है, वो कुछ नहीं है। ब्रह्मा का आप कैसे बंद कर देता हो तो कितना साल चला जाता हूँ। तो आपके कितना साल भजन कर रहा बताइए, पूछिए कितना साल हुआ भजन कर रहा? 10 साल ना? 10 साल 10 साल ब्रह्मा का विचार से तो क्या है, कुछ नहीं, 1 सेकेंड भी नहीं रह सकता है। अच्छा, तो आपका कोई सवाल नहीं तो आइए, टाइम हो गया, 9 बज गया, थोड़ा यहाँ से प्रसाद दीजिए, यहाँ भी प्रसाद दीजिए माइक। I think to respect the saints more than Krishna, we can get everything. Is it right? माता जी कह रहे हैं कि भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा करना और भी उत्तम कार्य है। आप ठीक कहा, नहीं यही शास्त्रों में लिखा है, जब पार्वती माता ये परम वैष्णवी है, माता पार्वती, और अपने पति को पूछा है बारे में, सबसे अच्छा किसको सेवा, सबसे बड़ा सेवा कौन है? तो शिव जी ने बताया आराधना सर्वेशाम, जितना आराधना सेवा है सबसे बड़ा सेवा है विष्णु आराधन परम, भगवान विष्णु का आराधना। तो पार्वती सोचने लगा, अरे हम तो पति को सेवा कर रहा बहुत अच्छी तरह। तो शिव जी सब समझ लिया, बोलने का पहले शिव जी परम वैष्णव है, नहीं समझा भगवान विष्णु, ओ तब दोबारा नहीं, देवी इससे भी बड़ा सेवा है, तस्मात् परतरं देवी, इससे भी बड़ा सेवा है देवी। क्या सेवा है? ये सेवा यही है तदीयाना समाचार, जो भगवान का प्यारे है, तो भगवान का भक्त है, तो उनको सेवा करना उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा सेवा है। तो आपने कहा ठीक, तो इसलिए यहाँ भक्त लोग है, तो देखिएगा असली भक्त है वो अपने नहीं चाहता, दूसरा को सेवा करना चाहता, वो भगवान को हरे भगवान आपको करना। सब प्रसाद दीजिए, सभी आगे प्रसाद दीजिए। हरे माता जी की साइड, माता जी अपनी पंक्ति लाइन इस साइड बनाइए और प्रभु जी साइड, कृपया सभी लाइन में आए। एक लाइन बना के लाइन से आएंगे। सभी लाइन बनाइए। हरे कृष्ण। माता जी से